मैं बनी अपने देवर की जीएफ। एक बार मेरे पति विदेश गए थे, उसी वक्त मेरे देवर ने मेरे साथ ज़बरदस्ती कर दिया। मैं अपने देवर से बहुत प्यार करती थी क्योंकि वह बहुत ही मासूम दिखने में था और बातें भी अच्छे से करता था। मेरे साथ इसलिए मैं हमेशा से प्यार से बातें करती थी, लेकिन उस प्यार का उसने कुछ और ही मतलब निकाल लिया। मेरी शादी के 4 साल बाद जब मेरा पति विदेश गया, उसके बाद से मुझे मेरे देवर की ज़रूरत और ज़्यादा पड़ने लगी। घर के काम से लेकर बाहर के काम तक सभी के लिए मैं देवर को ही ढूंढती थी। मेरी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए सारा प्यार मैं अपने देवर पर ही लुटा दी थी। घर में एक बूढ़े सास और ससुर थे, जो कि घर में बैठे रहते थे। मेरे पति का विदेश का 3 साल का वीज़ा बना था, मतलब कि 3 साल तक वापस लौटकर नहीं आने वाले थे। इस बीच घर से बाहर तक का जो भी कोई काम करता था, उसके लिए अपने देवर को ही आवाज़ देती थी। उसी को अपने पास बुलाती थी कि देवर जी ये कर दीजिए, देवर जी वह ला दीजिए। और मेरा देवर मेरी एक आवाज़ पर दौड़ा दौड़ा चलता था और मेरे सारे काम कर देता था। मैं देवर को अपने बच्चों की तरह मानती थी, क्योंकि उसकी कुछ ज़्यादा उम्र भी नहीं होती। अभी 18 साल में पहुंचा ही था और मैं यहाँ 28 साल की हो चुकी थी। लेकिन मेरे देवर के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसे लगता था जो मैं प्यार उसे दे रही हूँ, एक छोटे बच्चों का नहीं, एक बॉयफ्रेंड वाला प्यार दे रही हूँ। और उसने मुझे मन ही मन अपनी गर्लफ्रेंड मान लिया था। और यह बात मुझे तब पता चली जब मेरे पति के जाने के 2 महीने बाद वैलेंटाइन डे का दिन आया। उसे दिन वह एक गुलाब का फूल लेकर रात में मेरे कमरे में आ गया। खाना खाकर सब जान सो रहे थे। मैं भी अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। रात के करीब 10 बजे वह गुलाब का फूल हाथ में लिए मेरे कमरे के बाहर खड़ा होकर कि मुझे आवाज़ लगाई, भाभी दरवाज़ा खोलो। मैं बोली, देवर जी अभी सोने का टाइम है, इतनी रात को क्या काम पर गया। वह कहने लगा, खोलो तो सही, एक ज़रूरी काम है, आपको सरप्राइज़ देना है। मैंने तुरंत दरवाज़ा खोल वह अपने हाथों में गुलाब छुपाए कमरे के भीतर आया और गेट की चीज़ करने लगा। दिया और मेरे सामने घुटनों पर बैठ करके मुझे रोज़ देते हुए कहता है, रूपा, आई लव यू। उसने मुझे मेरा नाम लेकर के पुकार। मैं सुनकर दंग रह गई। मैंने कहा, ये सब क्या है मोहित, तुम इस तरह मेरा नाम कैसे ले सकते हो। मैं तुम्हारी भाभी हूँ। भाभी, क्या हम अपनी गर्लफ्रेंड का नाम नहीं ले सकते हैं। मैं बोल, ले सकते हो, लेकिन तुम अपनी गर्लफ्रेंड का मेरा नाम लेने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। मोहित ने कहा, क्या भाभी, आप तो दिन भर इतना प्यार दिखाती हो और अभी रात होते ही गुस्सा हो गई। क्या आपको भैया की याद आ रही है क्या। हाँ, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, आपके भैया की याद आ रही है। और भैया है नहीं, इसलिए आपके मुंह में गुस्सा बढ़ गया है और सारा गुस्सा मुझ पर उतर रही हो। मेमोरी, कैसी बातें करें तुम। मैं तुम्हें अपने देवर समझता हूँ। छोटा देवर अपने बेटे के समान होता है। तुम अपने बेटे के समान मानती हो और तुम्हें क्या गुलाब के फूल लेकर के आशिकों की तरह मेरे आगे पीछे डोलते आ गए हो। यह क्या तरीका है। मोहित बोला, भाभी, मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैं आपके मन ही मन अपनी गर्लफ्रेंड मान चुका हूँ, इसलिए मैं आपके लिए गुलाब का फूल लेकर आया हूँ। और फिर जब में से एक बड़ा ही चॉकलेट निकाल कर देते हुए कहा, साथ में चॉकलेट भी आपके लिए लाया हूँ। मैंने चॉकलेट हाथ से लेकर बिस्तर पर रख दिया और बोली, चॉकलेट तो ठीक है, लेकिन ये फूल जो दे रहे हो मुझे गुलाब का, ये तुम किसी अपनी प्रेमिका को दोगी ना कि मुझे। मोहित बोला, भाभी, मैं तो आपसे ही प्यार करता हूँ, इसलिए मैं फूल आपको ही दे रहा हूँ। मैंने कहा, क्या तुम एक शादीशुदा औरत से प्यार करोगे। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसे बन सकती हूँ, जबकि मैं तो तुम्हारी भाभी हूं ना। मोहित ने कहा, भाभी, आप मानो तब सब कुछ बन सकती हो। आप ही सोचना, मैं आपके लिए कितना कुछ करता हूँ। आपके एक आवाज़ में द्वारा हुआ चलता हूँ। आपको कभी किसी शिकायत का मौका नहीं देता हूँ। किस लिए। क्योंकि मैं आपको दिल जान से प्यार करता हूँ, आपको चाहता हूँ। भाभी, आपने देखा होगा भैया आपको किसी चीज़ के लिए मना भी कर देते होंगे, लेकिन मैं आज तक किसी चीज़ के लिए आपको मना किया है क्या। मेमोरी, हाँ, वह तो सही है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस तरह से तुमसे प्यार करूं, किस तरह तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूं, जो कि मैं एक शादीशुदा औरत हूं और तुम्हारी भाभी भी हूं। मैंने तुम्हें कभी इस नज़र से नहीं देखा। मोहित ने कहा, भाभी, देवर भाभी का रिश्ता ही मजाक का होता है, कुछ मजाक के रिश्ते से ही मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ आप। मैं थोड़ी आपको मुझसे शादी करने के बोल रहा हूँ। और वैसे भी भैया तो 3 साल के लिए बाहर गए हैं। ऐसे में क्या आपका मन नहीं करेगा कि आपके साथ भी आपका कोई हमदर्द हो, जिनकी बाहों में, जिसकी गोद में से रखे आप सो सको। मैं बोलूं, पागल हूँ, तुम क्या ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। घर में मम्मी पापा भी हैं, अगर उनको पता चल गया तुम मुझे इस तरह से प्रपोज कर रहे हो
या फिर मैं पता चल गया कि हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए हैं। पता है क्या होगा इसको, मोहित ने जवाब दिया। भाभी बोल तो अपने कमरे से बाहर निकलते ही नहीं। कभी उन्हें खाना पीना सबके कमरे में चाहिए, तो कहाँ देखने आएंगे हमें कि हम क्या कर रहे हैं। अगर आपको मैं पसंद नहीं तो साफ साफ बोल दो, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा पसंद हूँ आपके लिए, मेरे दिल में थोड़ी सी जगह है, तो यह गुलाब का फूल एक्सेप्ट कर लो और मुझे अपनी बाहों में भर लो। मैं मोहित की बातें सुनकर थोड़ा सोच में पड़ गई। सच में मोहित मेरे लिए बहुत कुछ करता है। जितना मेरे पति ने नहीं किया होगा, उससे कहीं ज़्यादा मेरे लिए मोहित नहीं किया है। और अगर आज मुझे बहुत कुछ मांग रहा है, उसके बाद में थोड़ा सा प्यार मांग रहा है, तो शायद मुझे दे ही देना चाहिए, क्योंकि वैसे भी इन 3 साल में मुझे प्यार की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। आखिर आखिर मैं भी एक इंसान हूँ, औरत हूँ। कब तक बर्दाश्त करके रह पाऊंगी? और अगर मैं अभी से मना कर दिया तो हो सकता है आगे कि मुझे दोबारा मौका ना दें, या फिर मेरा कहीं माँ बैठे तो यह मुझे पाबंदी लगा दे, अपने भाई से शिकायत कर दे। इससे तो अच्छा यही है, मुझे मेरे देवर मोहित से ही दोस्ती करनी चाहिए। इसका गुलाब का फूल नहीं लेना चाहिए, ताकि भविष्य मुझे कभी एक मर्द के सहारे की ज़रूरत पड़े तो मोहित मेरा सहारा बन सके। यही सोचते हुए मैं मोहित से कहा, देखो मोहित, मैं तुम्हारा गुलाब का फूल एक्सेप्ट तो कर लूंगी, लेकिन उसकी एक शर्त है, मोहित का भाभी। अब जो भी सच कहो, मैं मरने को तैयार हूँ, बस आपके फुल एक्सेप्ट कर लो। मैंने कहा, देखो, फूल देने का ये मतलब नहीं कि तुम मेरे साथ जो मर्जी जैसा मर्जी मजाक कर सकते हो। हम लोग जैसे थे, जैसे रहते थे, वैसे ही रहेंगे। और हमारे बीच जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता रहेगा, कि हम किसी को ना तो बताएंगे और न ही दिखाएंगे। और दूसरी बात, अगर तुम्हें कुछ करने का मन हुआ तो मेरी परमिशन के बाद ही कर पाओगे, यह नहीं कि तुम अपनी मनमानी करोगी। मोहित ने कहा, भाभी, मैं आपकी आज्ञा का इंतज़ार करूँगा। आपकी जब आ गया होगी तभी मैं आपके साथ कुछ भी करूँगा, तभी आपसे मैं प्यार करूँगा। बस अभी के लिए फूल एक्सेप्ट करके आप मुझे एक बार बाहों में भर लो। मैं मोहित के हाथों से गुलाब का फूल दिया और उसे अपनी बाहों में लेकर के बेड पर बैठकर मुझे बहुत सुकून मिला। इससे उसके बाद मैंने उसका दिया हुआ चॉकलेट लिया और उसमें से एक टुकड़ा अपने हाथों से मोहित को उठाया। फिर मोहित ने उसमें से थोड़ा थोड़ा मुझे खिलाया। उसके बाद में का मूवी देखो। अब रात ज़्यादा हो चुकी है, जाकर अपने कमरे में सो जाओ और इसे रोज़ रोज़ रात को मेरे कमरे में मत आना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरे कमरे में किस दिन आओ और बाहर से कोई आदमी हमारे घर पर आ जाए किसी से मिलने के लिए, और उन्हें यह बात पता चल जाए कि हम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। मोहित ने कहा, भाभी आप चिंता मैसेज कीजिए, मेरा कमरा आपके कमरे के बगल में ही है। मैं अंदर से दीवार में एक छेद बना दूंगा, इसके जारी में आपके घर में आ पाऊंगा और फिर वापस अपने कमरे में जा पाऊंगा, और उस छेद के पास अलमारी लगा दूंगा, जिस किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैं बोली, तुम तो बहुत चालाक हो मोहित, इतने दिमाग लाते कहाँ से हो? मोहित ने कहा, भाभी, जब आप जैसे खूबसूरत भाभी का प्यार मिल रहा हो तो इंसान खुद को चालाक बन जाता है। और मोहित ने ठीक वैसा ही किया। अगले दिन उसने दीवार में छेद बना दिया, जिसके ज़रिए वो बड़ी ही आसानी से मेरे कमरे में आकर वापस अपने कमरे में चला जाता। और इस तरह से हम दोनों का रिश्ता आगे तक चलता रहा। इसके बारे में दुनिया में किसी को खबर तक नहीं चली और हम दोनों बड़े प्यार से रहने लगे। मेरे पति की विदेश जाने के बाद भी मुझे कभी पति की कमी महसूस ही नहीं पता। नहीं मैंने सही किया है गलत, लेकिन मोहित का प्यार देखकर मुझे मना नहीं किया गया। और जब तक मेरा पति विदेश से लौट कर नहीं आया, यह सिलसिला यूं ही चला रहा और इस कमरे की दीवार का छेद यूं ही खुला रहा।